नमस्कार। हमारा आज का अध्याय है अध्याय 10 हमारे बाजार। और ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ का या सामाजिक विज्ञान का चैप्टर। तो हमारे बाजार आज हम पढ़ेंगे। एक अकेला व्यक्ति अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहा है। हालांकि इसके स्वरूप में परिवर्तन एवं विस्तार होता रहा है। प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थीं। वह अपने आसपास के लोगों से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। वह दूसरों को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं देता था और बदले में अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं प्राप्त कर लेता था। जैसे कि किसान अपने खेत में पैदा अनाज के बदले अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करता था। वह अनाज के बदले में जुलाहे से कपड़ा, लोहार से औजार और कुम्हार से बर्तन प्राप्त करता था। इस प्रकार वस्तुओं के बदले वस्तुएं देकर एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। यह प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती थी, क्योंकि वस्तुएं ही दी जाती थी और उनके बदले वस्तुएं ली जाती थी। तो यह प्रणाली कहलाती थी वस्तु विनिमय। एक ही स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करते थे। समय गुजरने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लगा। वस्तुओं के निर्माण की नई नई विधियां खोजी गई और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। कृषि एवं परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योगों में आवश्यकता की अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। अब वस्तुओं के बदले वस्तु देने की प्रणाली के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाइयां आने लगी। धीरे धीरे लेन देन की एक नई प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा के विकास के साथ ही मुद्रा के बदले वस्तुओं के लेन देन की सुविधापूर्ण प्रणाली प्रचलित हुई। जब वस्तुओं के मूल्य के रूप में वस्तुएं न दी जाकर मुद्रा दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय। वस्तुओं के मूल्य के रूप में क्या दी जाती है? इसमें मुद्रा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक व्यक्ति सामान दे रहा है और दूसरा उसके मुद्रा दे रहा है उसके लिए। आधुनिक युग मशीनों का युग है। बड़े बड़े कारखानों में लगे मजदूर हमारी आवश्यकताओं की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने गांव, शहर या देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में बनी वस्तुओं का भी उपयोग करने लगा है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, परंतु मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसे संभव बना दिया है। बाजार, हम बाजार जाते हैं और बाजार से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ की हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की घुमटी, मोहल्ले की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। आइए हम बाजार के इन विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करें। मोहल्ले की दुकानें। बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, पेन, फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ खरीदते हैं। नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाते हैं और ड्राई क्लीनर से अपने वस्त्र धुलवाते व इस्त्री करवाते हैं। नाई व ड्राई क्लीनर हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस तरह की दुकानें सामान्यतः पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। ये मोहल्ले की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। वे हमारे घरों के करीब होती हैं, अतः हमें सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर हम जा सकते हैं। अब आगे आता है दूसरा, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाजार
सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस तरह के बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। किसी एक निश्चित स्थान पर बहुत से व्यापारी एक निश्चित दिन खुले में ही दुकानें लगाते हैं और शाम होने पर उनको समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। ऐसे बाज़ारों को क्या कहा जाता है? हाट बाज़ार। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, साप्ताहिक हाट बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ारों में रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन बाज़ारों में एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। अतः खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वो मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साथ ही इन्हें अपनी दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, कर्मचारी की तनख्वाह आदि का खर्च भी नहीं करना पड़ता। लोग अक्सर इन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं। अगला आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। बड़े शहरों में कुछ इस प्रकार के बाज़ार भी होते हैं, जहां एक ही छत के नीचे अनेक वस्तुओं की अनेक दुकानें होती हैं। इन्हें लोग कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें हम कहते हैं शॉपिंग मॉल। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है शॉपिंग मॉल का। अगला है विशेष बाजार। शहर में कई स्थानों पर एक वस्तु विशेष के लिए विशेष बाजार भी होते हैं, जैसे कपड़ा बाजार, लोहा बाजार, अनाज बाजार आदि। इन बाजारों में एक ही प्रकार की वस्तु की कई दुकानें होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोहल्ले के दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी। वस्तुओं अथवा सामानों का उत्पादन खेतों, घरेलू उद्योगों और कारखानों में होता है, लेकिन हम ये सामान इन उत्पादकों से सामान्यतः सीधे सीधे नहीं खरीदते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, जो उनको उत्पादन कर रहा है जैसे कि खेतों में या उद्योगों में, और जो उनके उपभोक्ता हैं जैसे कि हम लोग, जिन्हें कि वो चीज़ें या वस्तुएं चाहिए, उनके बीच में होते हैं व्यापारी। व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेते हैं, बहुत सारा वो एक साथ सामान खरीद लेते हैं, फिर उन्हें भी छोटे छोटे व्यापारी को बेच देते हैं। ये कहलाते हैं थोक व्यापारी। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी 10 से 12 किलो सब्जियां नहीं खरीदता है, बल्कि क्या करता है, वो बड़ी मात्रा में 300-400 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है, तो उसको हम बोलते हैं थोक व्यापारी। वह इन्हें गली मोहल्ले के छोटे सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी ही होते हैं। वह व्यापारी जो अंततः वस्तुएं हम उपभोक्ताओं को बेचता है, वह क्या कहलाता है? खुदरा या फुटकर व्यापारी। यह वही दुकानदार है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता हुआ मिलता है। उसको हम बोलते हैं खुदरा या फुटकर व्यापारी। अगला है बैंकिंग प्रणाली। वर्तमान युग में बैंकिंग प्रणाली हमारे लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। सामान्यतः हमारे निकट से किसी बैंक की शाखा अथवा पोस्ट ऑफिस होता है। बैंकों का मुख्य कार्य होता है व्यक्तियों व संस्थाओं से नगद जमाएं स्वीकार करना तथा जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना। कोई भी व्यक्ति बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खुलवा सकता है। व्यापारिक और अन्य संस्थाएं भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। खाते विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता आदि। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का खाता खुलवाया जा सकता है। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। बैंकिंग प्रणाली ने धन के लेन देन को आसान और सुरक्षित बना दिया है। कितनी भी बड़ी राशि का भुगतान या स्थानांतरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके आसानी से और शीघ्रता से किया जा सकता है। हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको कि हम ATM बोलते हैं, A फॉर ऑटोमेटिक, T फॉर टेलर और M फॉर मशीन के द्वारा अपने खाते से धन सरलता से निकाल सकते हैं।
हम अपनी बचत का धन अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। यहाँ हमारा धन सुरक्षित रहता है, साथ ही उस पर ब्याज भी हमें मिलता है। हमारी इस प्रकार की छोटी छोटी बचतें बैंक में इकट्ठा होकर विशाल धनराशि बन जाती हैं। इस राशि को बैंक अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों के साथ ही उद्योगों और व्यावसायिक संस्थाओं को उधार दे देता है। इस धन का उपयोग कई विकास कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार बैंक रोजगार और उद्योग व्यवसायों के लिए ऋण देकर विकास कार्यों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह है एटीएम मशीन का चित्र। एक तरफ जहां सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वसुलभ किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस तकनीकी का दुरुपयोग करके बैंक खाता धारकों को ठग लेते हैं। अतः इंटरनेट बैंकिंग व एटीएम मशीन का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में हमें नहीं करना चाहिए। अपने पासवर्ड और पिन नंबर को किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं। धन्यवाद।